एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को नहीं मिल सकता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल मई 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी के लिए या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार करेंगे, पर थोड़ा सा यहां पर इसको बेहतर बनाने का प्रयास है। सबसे पहले हम डालते हैं ग्रहों पर एक नजर। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं तो मई माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित रहेंगे। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहीं 14 मई को बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं जो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु पहले से उपस्थित हैं। केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं और राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। अब ग्रहों की दृष्टि पर भी चर्चा करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर। तो वहीं गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। इसी के साथ कुछ विशेष आपको तारीखें यहां पर बता रहा हूं जिनको नोट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी राशि से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। इन दिनांकों पर आप आज का राशिफल भी देख सकते हैं, ज्यादा गहराई से यह जानने के लिए कि इन दिनों पर आपको कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए है, किस दिशा में सतर्कता बरतनी चाहिए है, कहां से आपको फायदा प्राप्त होगा। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा 10, 11 और 12 मई को विराजमान रहेंगे, तो अष्टम भाव में 19 और 20 मई को और द्वादश भाव में 27 और 28 मई को। इन तारीखों पर विशेष सतर्कता बरतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हम बात करते हैं मई के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट से। तो मई 2026 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इनकम का फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल जो आपके हमेशा फोकस्ड एरियाज होते हैं उससे हटकर होने वाला है। अष्टम भाव में गुरु की धन भाव पर दृष्टि इन स्रोत में पैसा आपको दिलवाने वाली है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, जैसे पैतृक संपत्ति हो सकती है, पुराने इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। वहीं राहु की दृष्टि के कारण इंटरनेट, सोशल मीडिया या विदेशी क्लाइंट से जुड़ी गतिविधियों में इस महीने अच्छा आपको पैसा देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा सेकेंड हाफ जो महीने का रहेगा इसमें अच्छा उछाल भी होगा। शनि का प्रभाव जो है इस महीने की शुरुआत में कुछ पेमेंट्स को अटका सकता है, लेकिन 14 मई के बाद में रुका हुआ पैसा वापस आप तक अपना रास्ता भी खोज लेगा और मंगल की दृष्टि आपको अधिक कमाने के लिए मोटिवेट करने वाली है, जिससे अपनी सीमाओं से बाहर जाकर आप प्रयास भी करेंगे और अपनी नेटवर्क को बढ़ाने का काम भी करेंगे। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने निवेश के लिए समझदारी से अपनी सेविंग्स को आपको लगाने की जरूरत है, सही प्लानिंग के साथ में लगाने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि पारंपरिक रास्तों के बजाय कुछ अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की तौर से आपको फायदा दिलवा सकती है। रियल एस्टेट है, भूमि से जुड़े मामले हैं, तो इसमें पैसा लगाना भविष्य के लिए बड़े रिटर्न का आधार बन सकता है। वहीं राहु अचल संपत्ति से अचानक लाभ के योग बनाते हैं। शनि के धन भाव पर दृष्टि ये साफ चेतावनी देती है कि शॉर्टकट या फिर सट्टेबाजी इनसे आपको दूरी बना करके रखनी है। यहां केवल अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं तो इस समय में पैसा डूब भी सकता है।
यही फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, मेटल इंडस्ट्रीज है, मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न देने की इस समय में अपने लिए प्रोबेबिलिटी बनाती है। और वहीं गोल्ड या फिर सरकारी बॉन्ड्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो 15 मई के बाद का समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक जीवन में 4th हाउस में राहु कभी कभी वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन गुरु की अमृतमय दृष्टि जो है एक सुरक्षा कवच का काम भी करती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क आपको रहना चाहिए है, पर उनका आशीर्वाद और भावनात्मक समर्थन पूरे समय ही आपको मिलता रहेगा। यहीं पिताजी के साथ में संबंध है तो ये सामान्य रहेंगे, और 15 मई के बाद में उनकी सलाह आपके कैरियर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। भाई बहनों के साथ में अगर आपकी ट्यूनिंग की बात करें, संबंधों की बात करें, तो ये कुछ मिला जुला परिणाम अवश्य देंगी। मंगल और शनि की युति कभी कभी बातचीत में कड़वाहट या ईगो क्लैश पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी बोलचाल पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभार बड़े भाई बहन हैं तो अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा। वहीं घर की मरम्मत या फिर बिजली के अप्लायंसेस से अचानक खर्च होने के योग भी इस समय में आपके बनते हैं। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन की जब बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये डिसिप्लिन से सफलता का समय है, स्ट्रगल से सक्सेस का समय है। पंचम भाव में मंगल और शनि की युति, अगर आप डीप रिसर्च करते हैं या फिर इस समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको शानदार सफलता प्रदान कर सकती है। मेडिकल सर्जरी है, कोडिंग है, एआई है, डेटा साइंस है, या फिर सर्जरी सीखने की बात है, तो इसमें अच्छी उपलब्धि आपको मिल सकती है। वहीं अष्टम भाव का गुरु इन लोगों के लिए बेहतरीन, और जो साइकोलॉजी है या फिर जिसे हम कहते हैं गूढ़ विज्ञान है, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर सफलता प्रदान करेगी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो बुध आदित्य योग डिफेंस, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में आपको सफलता प्रदान करवाने का योग बनाते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना ये इस समय में डुबा भी सकता है, या आपकी जीत का मंत्र जो है यहां पर एक ही रहेगा कि जितना हो जैसे हो, अपने आप को अच्छे से हैंडल करते हुए डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना है। फिर बात होती है संतान सुख की। तो संतान पक्ष को लेकर यह महीना थोड़ा सीरियस आपके लिए ज्यादा है। कारण है कि पंचम भाव में मंगल और शनि की उपस्थिति के कारण आपकी संतान के साथ में वैचारिक मतभेद, और वैचारिक ही नहीं पर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दोनों ही पैदा होने वाले हैं। एक दूसरे से दूरी आपको यहां पर महसूस होगी, और संतान स्वतंत्र विचारों वाली होगी। तकनीकी या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र से इस समय में उनको अच्छी प्रगति भी प्राप्त होगी। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, वो जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उसमें रोक रुकावट करने की बजाय उनका सहारा बने तो बेहतर रहेगा। और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, 11 मई के बाद का समय आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। गुरु की अमृत दृष्टि मेडिकल ट्रीटमेंट हो या आईवीएफ, इन जैसे प्रोसीजर्स में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने का काम करेगी। यहां पर आपकी सक्सेस जो है इसको गारंटी करने का काम करेंगी। और संतान का स्वास्थ्य, विशेष करके चोट लगने या उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा क्रोध आने को लेकर के थोड़ा आपको यहां पर घबराहट कहें या फिर इमोशनल टर्बुलेंस कहें, देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की, आपके कंपटीशन की। चाहे आप कंपटीशन कहें, विरोधी कहें, या ऐसे व्यक्ति जो आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, यह स्थिति ऐसे समय में उनके लिए शक्तिशाली बनने वाली है और आपके लिए सतर्कता की बनने वाली है। 6th हाउस में सूर्य और बुध, बाद में मंगल का आना शत्रुहंता योग बनाता है, जिसे विरोधी चाह करके भी आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, पर ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, इनसे आपको फिर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे समय में खुल करके आपका विरोध कहें या आपके खिलाफ षड्यंत्र कहें अब रचे जा सकते हैं। वहीं बिजनेस पर्संस की बात करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं इस समय में एग्रेसिव मार्केटिंग का सहारा लेकर के आपको यहां पर चैलेंज करने का काम करेंगे। ये कहा जाए खुल करके चैलेंज करना चाहते हैं, पर आप अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बुद्धिमानी और बेहतर सर्विस के दम पर उनको पछाड़ने में सफल हो जाएंगे। ऐसे समय में आपकी वाणी और आपका गुस्सा दोनों सबसे बड़े शत्रु आपके लिए बन सकते हैं। आपको उकसाया इस वजह से ही जा रहा है कि आप गुस्से में आकर अपना खुद का यहां नुकसान कर बैठे। बस शांत रहिए, विरोधियों को परास्त कर दीजिए, यह आपके लिए आसान है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मई का महीना थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। 11 मई के बाद शरीर में पित्त हो, गर्मी हो, इसकी अधिकता ज्यादा देखने को मिलेगी। एसिडिटी है, ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं हैं, इस समय में इसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। और 4th हाउस में राहु कभी कभी अज्ञात भय या फिर इंसोम्निया की स्थिति भी पैदा करता है।
बहुत ज्यादा सोच विचार करने पर मजबूर कर देता है। जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के रातों की नींद अपनी खराब कर दें, यह स्थिति राहु के कारण होगी, जिसके लिए आपको यहां पर थोड़ा मेडिटेशन करना, अपने आप को इस समय में काम और कंपोज रखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यहां पर यह है कि अष्टम भाव में गुरु एक रक्षा कवच की तरह काम करने वाले हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी या फिर अकाल संकट से आपकी रक्षा कर लेंगे। और 11 मई से 25 मई के बीच में वाहन चलाते समय या फिर हैवी मशीनरी को अगर ऑपरेट करते हैं या फिर बिजली से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल के कारण छोटी मोटी चोट अवश्य लग सकती है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की। तो वृश्चिक राशि की लव लाइफ के लिए शुक्र का अपनी ही राशि में होना यह रोमांस के नए द्वार खोलने वाला है। 14 मई तक पार्टनर के साथ में आपसी समझ और मधुरता लगातार बनी रहेगी, पर सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि शादी की चर्चाओं में कुछ देरी कहें या सामाजिक रुकावटें कहें, इसको उत्पन्न करने का काम भी करेंगी। पंचम भाव की मंगल शनि युति रिश्तों में पॉजिटिवनेस या अचानक शक पैदा करने का काम कर सकती हैं। छोटी सी बात थी पर तीखी बहस होने की संभावना ये यहां पे बात का बतंगड़ बना सकती है। और 14 मई के बाद में प्रेम संबंधों में कुछ सीक्रेसी यहां पर बढ़ सकती है। इस दौरान पार्टनर के मूड और उनकी भावनाओं पर आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो शादीशुदा जिंदगी में मालवीय योग खुशियां और आपसी आकर्षण को बढ़ाने का काम करेंगे। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करेंगे और 14 मई तक क्वालिटी टाइम बिताने का यह समय आपको प्राप्त होगा। पर 15 मई के बाद में सूर्य के प्रभाव से साथी के स्वभाव में गर्म मिजाजी कहें, अहम कहें, ईगो कहें, यह उत्पन्न हो सकता है। और ससुराल पक्ष या बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस के कारण घर में हलचल ज्यादा उभरती नजर आएगी। लेकिन यदि आप दोनों आपस में पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो तीसरे व्यक्ति आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बच्चों की पढ़ाई या उनके डिसिप्लिन को लेकर के भी आप दोनों के बीच में 15 तारीख के बाद में मतभेद उभरते नजर आएंगे। यहां पर उसको सुलझाने का प्रयास टीम बन करके कीजिएगा, एक दूसरे पर उंगली उठाने से परहेज कीजिएगा। फिर बात होती है आपके लिए जॉब की, आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की। तो प्रोफेशनल लाइफ में यह महीना बड़ी प्रोबेबिलिटीज को लेकर के आता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आता है। आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, अगर इनमें आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो सबसे ज्यादा तरक्की आपके हाथ लग सकती है। वही कंसल्टेंसी बेस्ड अगर आप काम करते हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, तो नेटवर्किंग का समय है ये आपके लिए। अच्छी सलाह भी मिलेगी, मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी और ऐसे समय में मुंह मांगी कीमत आपको मिल सकती है। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। फिर व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो मई का सेकेंड हाफ जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो सौदों से इस समय में आप बहुत ज्यादा अच्छी आपको फायदे की स्थिति देखने को मिल सकती है। और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो 14 मई के बाद में इंटरव्यू अगर देंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। लग्जरी गुड्स कहें, हेल्थ केयर सेक्टर कहें, सॉफ्टवेयर का अगर बिजनेस करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो इस महीने ग्राहकों की भीड़ और मोटा मुनाफा दोनों ही आपकी जेब में बने रहेंगे। तो यह था मासिक राशिफल मई 2026 का आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, यह फैसला आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कोर्ट केसेस से संबंधित हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत हो, अपना समय देखने की जरूरत हो, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि अगर रिस्क लेना है तो कब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और रिस्क लिया गया है तो किस हद तक लिया जा सकता है। समय जो है इसकी सिर्फ एक खूबी है, यह पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। कर्म करना अच्छा या बुरा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। सब मिलाकर के जब भी आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी जजमेंट के और उसका क्लियर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना बस यही होगा, साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें और अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।